आपने सही कहा कि गांव में स्थिति बहुत खराब है। स्थिति इसलिए खराब है कि अपने जो अम्बेडकरवादी पुरुष हैं वो महिलाओं को आगे नहीं लाते। अम्बेडकरवादी ही नहीं लाते, अम्बेडकरवादी भी नहीं लाते हैं अपने साथ में। ज्यादातर अधिकतर अम्बेडकरवादी ही है। अब यहाँ पर हैं। आज देश की राजधानी में अलग अलग प्रदेशों से महिलाएं जुड़ी हैं और मौका है माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस का। आइए जानते हैं परिचय के साथ आज के दिन, आइए अभ्यास के साथ आइए जानते हैं आज के दिन अलग अलग जगहों से आई हैं महिलाएं, क्या कहना चाहती हैं अपने समाज की, खासकर महिलाओं से, क्योंकि महिला है मातृशक्ति का प्रतीक है। तो चाहेंगे कि महिलाओं के लिए ही, क्योंकि महिलाओं को द्वितीय दर्जे का आज तक भी नागरिक इस देश के अंदर समझा जाता है। पुरुष प्रधान देश है और उसमें स्वर्ण महिलाएं भी अछूती नहीं है, वो भी द्वितीय दर्जे की महिलाएं हैं। और खासकर महिलाओं में दलित महिलाएं, उनका क्या विचार आज के दिन पर। मैडम, परिचय के साथ आज के दिन की विशेषताएं और देश की महिलाओं को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं। बहुत नमस्कार और आपको सावित्रीबाई फुले की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आज जैसा कि मेरा नाम मानसी सांकला है और मैं जयपुर से आई हूँ। अशोक जी निर्वाण साहब के बुलावे पे, इनविटेशन पे मैं सावित्रीबाई फुले की जयंती पर आई हूँ। मुझे आगे बहुत अच्छा लगा है और वही सब चीज़ें जैसे कि करते सावित्रीबाई फुले का क्या एम था, वो क्या कर रही थी, उन्होंने कैसे इस समाज की एकता, अखंडता, छुआछूत, इन सब पे इतना सारा काम किया, सती प्रथा। तो कम से कम हमें कुछ मैसेजेस तो लेने चाहिए इस जयंती। जज्बा क्या था वो कि उनके ऊपर मानव मल फेंका जाता था, गोबर फेंका जाता था, उसके बावजूद वो इस काम को रोक नहीं रही थी। बिल्कुल नहीं रोक रही थी, यही तो जज्बा था। आप यही तो समझिए कि वो जज्बा देखिए उस लेडी में कि वो सब कुछ सहते हुए, इनफैक्ट कितने अपशब्द, ताने और ये सब सहते हुए वो आगे बढ़ती गई। इनफैक्ट उनको कोई समाज ने सपोर्ट नहीं करा, कोई समाज आगे नहीं रोका, कोई कीचड़ फेंकता है, कोई क्या फेंकता है, लेकिन ये जज्बा ही है। उनके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ और मैं उन्हीं के नक्शे कदम पे कोशिश करती हूँ कि हमारा जो समाज है वो भी नारी शक्ति को आगे लाएंगे, उनके जज्बों को सलाम करेंगे और इस महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाएंगे। आप तो मैडम वकील हैं, अच्छा कमाती होंगी, क्या जरूरत पड़ी है घर से निकलकर। मैडम भी घर से निकल रही हैं, जागरूक कर रही हैं। बच्चे हैं भाई, संडे का समय है, पकौड़े बनाते, चाय बनाते, घर पे आराम से बैठ के पीते, क्या जरूरत है इस तरह काम करने की। देखिए, ये सावित्रीबाई फुले जो थी, जो हमारे भारत की प्रथम शिक्षिका थी, जिनका जो योगदान हमारे लिए रहा है, अगर वो भी चाय पकौड़े खाती तो आज हम किस लिए यहाँ होते। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, सावित्रीबाई फुले को जिस तरह से पुरुष प्रधान देश में उनके ऊपर लांछन लगाए, गाली गलौज किया, आज भी वही सब हो रहा है, लेकिन मॉडर्न तरीके से हो रहा है। वो वही रहा है। जब महिलाएं पढ़ेंगी, जागरूक होगी, तो एक पीढ़ी, एक परिवार, एक समाज सशक्त होगा। ये बात पुरुषों को अच्छे से पता है, इसीलिए वो महिलाओं की जयंती मनाने में पीछे रहते हैं। उनकी किताबें, उनकी ग्रंथ, उनकी रचनाएं, जो हमेशा से जिन महिलाओं का योगदान समाज में रहा है, उनके योगदान को हमेशा छुपाया गया है। चाहे वो सावित्रीबाई फुले हो, चाहे वो फूलन देवी हो, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे जो भी महिला जो आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, सामाजिक चेतना का काम कर रही है, सामाजिक जागरूकता का काम कर रही है, उसको कभी नहीं दिखाया जाता। और हम आपसे कहते हैं, हमको बहुत अच्छा लगा कि आपने महिला शक्ति को एक बार रूबरू होने का मौका दिया, उनके विचारों को सुनने या जानने का मौका दिया, इसलिए थैंक यू सर। लेकिन जो सावित्रीबाई फुले जी ने किया वो हम लोग कर सकें, इस बात की जो चेतना हमारे अंदर जागरूक हो, इसलिए हम लोग प्रोग्रामों में आते हैं और पढ़ते हैं। मैडम, क्या जरूरत थी, जैसा कि मैडम ने कहा कि हम जागृति फैला रहे हैं और जन जन तक ये कहना चाह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं जिनको द्वितीय दर्जे का आज तक भी नागरिक समझा जाता है। आप तो खैर शहर में, कस्बे में बाहर निकल आए हैं, महानगरों में, लेकिन गाँव की स्थिति तो और भी ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले मैं माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन की बधाई देना चाहूँगी और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि आपने सही कहा कि गांव में स्थिति बहुत खराब है। स्थिति इसलिए खराब है कि अपने जो अम्बेडकरवादी पुरुष हैं वो महिलाओं को आगे नहीं लाते। अम्बेडकरवादी ही नहीं लाते, अम्बेडकरवादी भी नहीं लाते हैं अपने साथ में। ज्यादातर अधिकतर अम्बेडकरवादी ही है। अब यहाँ पर हैं जो अम्बेडकरवादी हैं वो भी दोहरा व्यवहार करते हैं, क्योंकि आगे जय भीम करते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारी महिलाएं नहीं समझती। हम तो समझते हैं लेकिन महिलाएं नहीं समझती। चलिए, उनकी होंगी तो समझेंगी, उनकी नहीं होंगी तो नहीं समझेगी। उन्हें चर्चा करेंगे। मैडम को आज सावित्रीबाई फुले के खिताब से भी नवाजा गया है और बहुत बड़ा सम्मान आज दिल्ली से आपको मिला है। क्या इस पूरे प्रोग्राम का आपको कहना है।
मैं सबसे पहले तो आज सावित्रीबाई फुले का जन्म उत्सव हम लोग मना रहे थे, उसके लिए मैं सभी को, हमारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, दिल्ली वासियों को उसके लिए बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और हमारी जो प्रथम शिक्षिका थी सावित्रीबाई फुले, उनका हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आज उन्हीं से प्रेरणा लेकर के हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके बताए मार्ग पर हम जाएं और उनको अपने अंतस्थ में उतारें और समाज को जागरूक करें और उन्नति के पथ पे अग्रसर करें, तभी फिर से हम पुनः सावित्रीबाई फुले जिंदगी हम जी पाएंगे। जैसे उन्होंने संघर्ष किया, जैसे उन्होंने किसी की परवाह नहीं करी और शिक्षा का आलख जगाया पूरे समाज के अंदर, उसी प्रकार से हमें भी महिलाओं को जागरूक करना होगा। पुरुषों की भागीदारी को साथ लेते हुए हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चलिए मैडम, अपने वक्तव्य में आपने पुरुष प्रधान देश की बात कही और खासकर आपने पुरुषों को कोसा भी कि आप अकेले आते हैं, अपने परिवार को लेकर नहीं आते हैं। कहाँ से लाते हैं इतनी ताकत जबकि पति और बच्चे आपके सामने बैठे हुए थे? आप मुझे ये बताइए कि सावित्रीबाई फुले ने कहाँ से ली थी ताकत? जी आप बताइए, आप जवाब दीजिए। आज यहाँ आप कवरेज कर रहे हैं, आपको कुछ जज्बा दिखा होगा तभी तो आप कवरेज कर रहे हैं। नहीं, तो किसी न किसी महिला में तो सावित्रीबाई, उन्होंने स्वयं ने कहा कि मेरे पति नहीं होते, जिस तरीके से उनकी बचपन में शादी हो गई थी, तो उन्होंने खुद कहा कि मेरे पति भी मेरी उम्र के थे, 1-2 साल बड़े थे। अगर वो बचपन से मुझे प्रेरित नहीं करते, शायद युवा अवस्था तक आता तो मैं पढ़ ही नहीं पाती। उन्होंने खुद कहा। हाँ, तो यही मैं आपसे कह रही हूँ कि हर जो सक्षम या हर जो सावित्रीबाई फुले जैसी महिला है ना, उनके पीछे उनके पति का हाथ होगा। जैसे उनके पीछे उनके पति का हाथ था, ऐसे ही मेरा जो जज्बा है वो मेरे ही पतिदेव के उनके योगदान से, उनके सपोर्ट से ही आ पाता है। और ये जज्बा मैं कोशिश करूंगी आगे तक ले जाऊं और महिलाओं की मैं महिला शक्ति बन के आगे आऊं। तो क्या लगता है जिस तरीके से आप लगातार जागरूक करें, पूरी टीम महिला को जागरूक अपनी अपनी जगह पर जाकर कर रहे हैं, आप अपने अपने क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर आप कर रही हैं, तो क्या परेशानियाँ महिलाओं को जागरूक करने में आती है? बहुत परेशानी आती है, टाइम नहीं दे पाती हैं, एक दूसरी से दूसरी जगह जा नहीं पाती हैं, किसी को बच्चों की दिक्कत है, किसी को क्या प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें जो होती है ना, इनको थोड़ा सा बहुत मैनेजमेंट की आवश्यकता है कि उनको जज्बा नहीं आएगा जब तक आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं, हम कैसे आए। मैंने अभी फंक्शन भी किया था महिलाओं की, पर फिर भी मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ राजस्थान की महिलाओं को, काफ़ी अच्छी संख्या में दिल्ली की महिलाएं भी अप्रिशिएटेबल है, क्योंकि आज 100 से ज्यादा कार्यक्रम है दिल्ली के अंदर। महिला यहाँ पर रमाबाई संघ है, सावित्रीबाई महिला संघ है, 100 से ज्यादा कार्यक्रम दिल्ली के अंदर आज है। लेकिन एक बात बताइए ना भाई साहब कि यहाँ सावित्रीबाई फुले का प्रोग्राम था, फिर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए बताइए, आपके चैनल के माध्यम से बताइए। मेरी खुद की पत्नी मेरे साथ आना चाहती थी, वो हमेशा जाती है मेरे साथ कार्यक्रम में, लेकिन वो आज दूसरे कार्यक्रम में गई है। अच्छा, ऐसा है? तो सबके साथ तो ये दिक्कत नहीं हो सकती ना, सबके साथ तो ये परेशानी हो नहीं सकती। लेकिन परेशानी तो है ना। हाँ, परेशानी। ये एक सवाल है, मैं उम्मीद करती हूँ सवाल छोड़े जाती हूँ, और 1 साल का टाइम है, नेक्स्ट सावित्रीबाई फुले प्रोग्राम पे जब मिलेंगे तो मुझे जवाब अपने आप मिल जाएगा। चलिए, मातृशक्ति है, कुछ कड़वे सवाल भी लेते हैं। देश के गृह मंत्री कहते हैं कि स्वर्ग पहुंच जाते हैं अम्बेडकर के नाम की जगह भगवान के नाम पर रख लेते थे, इस पर क्या कहना है? मैं तो यही कहना चाहूंगी गृह मंत्री जी से कि भाई आपने तो क्या ही कहूँ, आपने तो स्वर्ग, आपको तो 70 बार चला जाना। नहीं, उन्होंने तो एजेंसी खोल दिया स्वर्ग भेजने की। मैडम, उन्होंने एजेंसी खोल रखी है स्वर्ग भेजने की। अब एजेंसी खोल रखी होगी तभी तो ऐसे वर्ड बोलते हैं, जिनके पास एजेंसीज है या फिर बहुत बार स्वर्ग जाके आ चुके हैं। डायरेक्ट कनेक्शन है। हाँ, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, वो आके आना जाना होता रहता होगा ना, तो इसी वजह से उन्होंने ये शब्द बोले। आज भी चलते हैं? बिल्कुल चलते होंगे, कहीं ना कहीं चलते होंगे, मुझे तो कहीं नजर आते नहीं है। जी, बादलों में चलते हैं पुष्पक विमान। मैडम, इस पर आपका क्या कहना है? स्वर्ग जाना है आपको? हाँ, मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगी कि मेरी मान्यता है कि स्वर्ग और नरक कोई है ही नहीं। हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें जो ये मिल रहा है, आज जो मैं कर रही हूँ, मेरे लिए तो वही स्वर्ग है और मैं इसी को यहीं पे स्वर्ग मानती हूँ। चलिए, हमारे साथ ठगेला साहब है। ठगेला साहब, आप खटीक समाज का जो संगठन चलता है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और आज की इस कार्यक्रम में आपकी भी भूमिका रही है, क्या कहना है इस पर? नहीं, डेफिनेटली ऐसे प्रोग्राम तो हम आज से नहीं बल्कि 30-35 साल से लगातार करते आ रहे हैं, और ये खटीक समाज का खाली एक प्रोग्राम नहीं है। आज सुबह ही मैं फरीदाबाद में हमारा एक प्रोग्राम था, और उसके बाद गाजियाबाद में भी है, गोकुलपुर में है। ये मेरा ही चौथा प्रोग्राम है। तो पूरे दिन में? हाँ,
क्योंकि जब हमने शुरू किया था 30-35 साल पे तो हमारे समाज में कम लोग जानते थे। आज हमने पूरे समाज के अंदर सावित्रीबाई फुले की मैंने जीवनी भी नरक में लिखी। जाओगे? नरक में जाओगे आप? हाँ कोई बात नहीं, अम्बेडकर करते रहते हो। नरक और स्वर्ग तो देखा नहीं करते। अमित शाह कह रहे हैं कि अम्बेडकर करते हो, नरक में जाओगे। अमित शाह तो बेवकूफ आदमी है। भगवान अमित शाह ने जो है देश को विखंडन करने का काम करने की कोशिश कर रहा है, संविधान विरोधी है और वो जाति धर्म के नाम पे और पाखंड के नाम पर लोगों को भड़का रहा है। जेल क्योंकि वो जाओगे? जेल जाओगे? देश के सारे आज तुम लोग बयान देते हो, मेरा चैनल सारे जाओगे? देश के संसाधनों को बेच रहा है, कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में कर रहा है। लोग उसका विरोध ना करें, इसलिए इस प्रकार की उल बुजुल बातें वो कर रहा है। ये मोदी भी कर रहा है। माफी नहीं मांगना, वो मैंने कहा माफी नहीं मांगूंगा। हम माफी नहीं मांगे तो उसका बाप को ही माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसी क्या बात है? क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया है और माफी नहीं मांगेगा तो चुनावों से बाहर जाएगा। क्योंकि जब डॉक्टर अम्बेडकर ने खाली दलितों के लिए काम नहीं किया, खाली देश के मूल निवासियों के लिए काम नहीं किया, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जो सावित्रीबाई फुले का जयंती मनाने के कारवा को, सावित्रीबाई फुले के कारवा को आगे बढ़ाने का काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। हिंदू कोड बिल वो लेकर आए, उससे पहले महिला कोई राइट नहीं थे। इसलिए दिन रात साथ रहो, समझाते नहीं है उनको। ये कैसी उल्टी बात कर रहे हैं, भगवानों के खिलाफ बोल रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है ऑल इंडिया क्रिकेट फेडरेशन के, बिल्कुल बोल सकते हैं। बिल्कुल हमारे गुरु है जो बोली इन्होंने। नरक में जाएंगे भाई, नरक में जाएंगे। नरक में क्यों जाएंगे? नरक और स्वर्ग आप तय करोगे? आप तय करोगे? आप बताओ। देश के गृह मंत्री हो गया। चलो, सभी साथियों को ज्योतिबा फुले जी के जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ जी, माता सावित्रीबाई फुले जी के सभी समाज बंधुओं को माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जय खटीक समाज का साथ होगा तभी समाज का विकास होगा, चाहे दलित समाज हो चाहे कोई भी समाज हो। इसलिए हमें सबका दलितों का साथ चाहिए।